गाइज एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें जेसन नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे म्यूजिक काफी पसंद था, जो सोशल मीडिया पर म्यूजिक की वीडियोज भी डालता रहता था। इसी वजह से उसके काफी अच्छे फॉलोअर्स भी थे। खैर इसके बाद एक लड़की को दूसरी लड़की का मर्डर करते हुए दिखाया जाता है, जो उसे मारने के बाद उसके सिस्टर वाले कपड़े पहन लेती है। और फिर जेसन और उसकी सिस्टर जोई समर की छुट्टियों के बाद वापिस से अपने कैथोलिक स्कूल आते हैं और इसी सेशन में एक हॉट और ब्यूटीफुल लड़की सोफिया सिस्टर बनकर स्कूल आती है, जो प्रिंसिपल सिस्टर रेबेका के साथ पूरा स्कूल देखने के बाद अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर जेसन की फोटो को किस करने लगती है। सोफिया ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें आगे देखने को मिलेगा। और फिर स्कूल स्टार्ट होने के बाद सोफिया क्लासरूम में जाती है। ये वही क्लास थी जिसमें जेसन और उसकी सिस्टर जोई पढ़ते थे। और इसी बीच जेसन की क्लासमेट सारा उससे बातें करने लगती है। सारा जेसन को लाइक करती थी, लेकिन जब सोफिया उन दोनों को देखती है तो उसे गुस्सा आता है और वो सारा को जेसन से अलग रहने को बोलती है, क्योंकि सोफिया भी जेसन को लाइक करती थी। इसके बाद सोफिया जेसन से सारा के बारे में पूछती है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो इस बात पर वो मना कर देता है। जेसन सिंगल है ये जानकर सोफिया को काफी अच्छा और उसका रास्ता बिल्कुल साफ लगता है। लेकिन अगले दिन सारा फिर से जेसन के पास आकर उसे किस करने लगती है। ये चीज जब वहीं से गुजर रही सोफिया देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो सारा को ऐसी हरकत न करने को बोलती है। सोफिया ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सारा के डैड स्कूल के ट्रस्टी थे। इसके बाद सोफिया एक प्लान बनाती है। वो स्कूल खत्म होने के बाद जेसन को अपने रूम पर बुलाती है कुछ बात करने को बोलकर, लेकिन सोफिया जेसन को आता देखकर वो अपने रूम में जाकर जानबूझकर कपड़े चेंज करने लगती है। और जब जेसन सोफिया को ऐसे देखता है तो वो वापस भाग जाता है, लेकिन सोफिया का काम पूरा हो चुका था। और फिर रात को जेसन को हॉस्टल रूम में सोते हुए सोफिया के ख्याल सताने लगते हैं, जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद वीकेंड पर जेसन अपनी सिस्टर के साथ घर जाता है तो सोफिया भी सिस्टर रेबेका से छुट्टी लेकर उसका पीछा करती है। और जब रात को घर के बाहर बैठे जेसन के पास सारा का कॉल आता है तो इससे सोफिया को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि एक सारा ही थी जो उसके और जेसन के बीच आ रही थी। और तभी सोफिया डिसाइड करती है कि वो सारा को स्कूल से निकलवा देगी। वो सारा के रूम में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स रखकर अगले दिन उसे पकड़वा देती है, जिस वजह से सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही सोफिया पूरे हॉस्टल की भी चेकिंग करवाती है, क्योंकि उसने जेसन के रूम में भी एक वाइन की बोतल रखी थी। और जब उन्हें वो बोतल मिलती है तो प्रिंसिपल भी उसे सजा देने वाली थी, लेकिन सोफिया अपने प्लान के मुताबिक उसकी पहली गलती बताकर उसे वीकेंड में स्कूल की क्लीनिंग में हेल्प करने की छोटी सी सजा दिलवाती है, ताकि जेसन उसके पास रह सके। और फिर दिखाया जाता है कि स्कूल आने से पहले सोफिया ने सोशल मीडिया पर एक बार जेसन का सॉन्ग सुना था, जिसके बाद वो उससे अट्रैक्ट हो गई। और फिर उसे पता चला कि जेसन का स्कूल एक सोफिया नाम की टीचर को जॉब पर रखने वाला है, जिसके बाद वो सोफिया के पास पहुंचकर उसे मारकर उसकी ड्रेस पहनकर स्कूल में एंट्री लेती है। और फिर वीकेंड पर जेसन के साथ उसकी सिस्टर जोई भी हॉस्टल में रुक जाती है, क्योंकि उसे सोफिया पर शक होने लगा था। और एक रात सोफिया जेसन के रूम में जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। जेसन पहले तो मना करता है, पर फिर वो भी इंटीमेट हो जाता है, लेकिन सोफिया ने इसकी एक वीडियो बना ली थी ताकि टाइम आने पर वो उसे ब्लैकमेल कर सके। और जब जेसन अगली सुबह उठता है तो उसे अपने टीचर के साथ वो सब करके काफी बुरा लग रहा था। इसके बाद सोफिया जोई को फंसाने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जोई को उस पर शक हो गया है। और फिर सोफिया जोई को एग्जाम में चीटिंग में फंसाकर उसे स्कूल से बाहर निकलवाने लगती है, लेकिन सिस्टर रेबेका को पता था कि जोई ऐसी लड़की नहीं है, इसलिए वो उसे छोटी सजा देकर छोड़ देती है। और फिर वीकेंड पर जेसन सारा की नाइट पार्टी में जाता है, जहाँ सारा उसे किस करने लगती है। लेकिन जेसन को सोफिया के साथ इंटीमेट वाले सीन याद आने लगते हैं, तो वो बाहर आकर वाइन पीने लगता है। लेकिन इसी बीच उसे एक पुलिस वाला देख लेता है, तो वो उसे अरेस्ट करता उससे पहले ही सोफिया जो उसका पीछा कर रही थी वो वहां पहुंचकर जेसन को पुलिस वाले से छुड़वा लेती है। और फिर उसे एक होटल में लेकर जाती है, जहां वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन अब जेसन को ये सब गलत लगने लगता है और वो वहां से भाग आता है। इसके बाद वीकेंड खत्म होने पर सारा स्कूल वापिस आ जाती है, क्योंकि सिस्टर रेबेका का कहना था कि सारा ने पहली बार इतनी बड़ी गलती की थी तो उसे एक चांस तो मिलना चाहिए। सोफिया की एक न चलने पर वो जेसन को बोलती है कि वो सारा से दूर रहे, लेकिन अब वो उसकी नहीं सुनता, तो सोफिया सारा को ही मारने का प्लान बनाती है और फिर वो बाथरूम में नहा रही सारा को मार डालती है।
जब पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तो पुलिस भी उसे एक एक्सीडेंट ही समझती है, क्योंकि सारा ने वो काम बड़ी ही सफाई से किया था। लेकिन जेसन को लगता था कि सारा की मौत के पीछे जरूर सोफिया का हाथ है। वो जब सोफिया से बात करता है तो सोफिया उसे उसकी इंटीमेट होने वाली वीडियो दिखाकर चुप रहने को बोलती है। एक तरफ जोई को भी सोफिया पर और ज्यादा शक होने लगता है। वो जेसन से भी इसके बारे में बात करती है तो जेसन बताता है कि उसने एक बार सोफिया के रूम में उसका लैपटॉप देखा था, उससे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए वो अगले ही दिन सोफिया के रूम से निकलने के बाद उसके रूम में घुसकर उसका लैपटॉप चेक करते हैं तो उसमें उन्हें असली सोफिया की फोटोज मिलती है। इसी के साथ उन्हें एक और लैपटॉप मिलता है जिसे उन दोनों को पता चलता है कि नकली सोफिया का नाम लोरा है। और फिर जेसन और जोई लोरा की सच्चाई सिस्टर रेबेका को दिखाने का डिसाइड करती हैं। लेकिन एक तरफ लोरा को सिस्टर रेबेका ने पहले ही बात करने के लिए बुलाया हुआ था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वीकेंड पर लोरा झूठ बोलकर छुट्टी लेकर कहीं जाती है। लेकिन वहां भी लोरा झूठ बोलने लगती है और जब सिस्टर रेबेका उसकी बात नहीं मानती तो लोरा उस पर अटैक करके उसे बेहोश करके चर्च ले जाती है। एक तरफ जेसन और जोई भी सिस्टर रेबेका को ढूंढते हुए चर्च पहुंचते हैं तो वहां उसे लोरा मिलती है। लोरा को शक हो जाता है कि उन्हें उसके बारे में सब पता चल चुका है और तभी लोरा उन पर अटैक करने लगती है। इसी बीच सिस्टर रेबेका को भी होश आ जाता है, जो कि लोरा से भिड़ने लगती है, लेकिन लोरा सब पर भारी पड़ती है तो जेसन अपनी पॉकेट में रखे स्क्रू ड्राइवर से लोरा को मार डालता है। और फिर मूवी के क्लाइमैक्स में जेसन और जो स्कूल पास आउट करके घर जाने लगते हैं, जिसके साथ ही इस मूवी का भी एंड हो जाता है।